मोहम्मद तुगलक ने अपने जिद्दी और विद्रोहात्मक व्यवहार के कारण अनेक शत्रु बना लिए थे। मोहम्मद की मृत्यु के बाद असंतुष्ट लोग, मुगल सेना और थट्टा की सेना सब मोहम्मद के विश्वस्तों पर और उसकी बाकी बची नेता विहीन सेना पर टूट पड़े। इस्लामी गेम ऑफ थ्रोन्स में फिरोज शाह गद्दी हथियाने में कामयाब हुआ। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कड़वा है तो सच है में। कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामिक आक्रमणों का इतिहास जान रहे हैं। सन 632 से सन 1351 मोहम्मद बिन कासिम से मोहम्मद बिन तुगलक तक का इतिहास हम पिछले 15 कड़ियों में देख चुके हैं। अगर आपने उन कड़ियों को नहीं देखा है तो उन्हें भी अवश्य देख ले और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फिरोज शाह तुगलक के दिग्विजय का इतिहास। इतिहास की किताबों में फिरोज शाह को एक कुशल शासक, एक कुशल निर्माणकर्ता और सुधारक के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसा दिखाया गया है कि फिरोज शाह जहां कहीं भी गया वहीं पर उसने नए नगर बसाए, नई नहरें खुदवाई, नए नए किले बनवाए। लेकिन इतनी जल्दी किसी प्रदेश के भूगोल को जानना, वहां की आवश्यकता को समझना असंभव है। यह सब जानने और समझने में कई वर्ष लगते हैं और फिर उनकी योजनाएं बनती है और बहुत धन भी लगता है। लेकिन फिरोज शाह के यह विवरण हास्यास्पद लगते हैं। कोई नहर बनाने के लिए, कोई किला बनवाने के लिए उसे प्रेरणा कहां से मिलती थी, धन कहां से आता था, इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। लेकिन फटेहाल और अभावग्रस्त फिरोज शाह, जिसका खजाना हिंदू घरों को लूटे बिना नहीं भरता था, जो खुद दाने दाने को मोहताज था, ऐसा शासक जो सिर्फ लूट के अभियानों पर ही अपनी राजधानी से बाहर निकलता था, उसने ना सिर्फ ऐसे नगरों की योजना बनाई, अपितु सिर्फ 6 महीनों में ऐसे नगर बनकर तैयार हो जाते और प्रजाजनों से भरकर एक फलते फूलते नगर भी बन जाते थे, मानो कोई चमत्कार किया गया हो। असल में जितना निर्माण का कार्य फिरोज शाह द्वारा बताया गया है, वो सारे किले, वो सारे नगर, वो सारी नहरें पहले से वही थी, सिर्फ उनका नाम बदलकर इस्लामिक नाम रख दिया गया था। फिरोज शाह के जन्म की कहानी भी बहुत घिनौनी है। गियाजुद्दीन तुगलक आदि 3 भाई थे जो अलाउद्दीन के अंतर्गत काम करते थे। इन तुगलक भाइयों को पता चलता है कि दीपलपुर के राजा मल्ल भट्टी की पुत्री अति रूपवती है। तुगलक ने राजा से अपनी पुत्री सौंप देने का समाचार भेजा। राजा मल्ल भट्टी के कड़े शब्दों में प्रतिवाद करने से उत्तेजित होकर असुरक्षित नगरों को लूटना और स्त्रियों पर बलात्कार करना शुरू कर दिया। राजमाता यह सब सुनकर अत्यंत दुखी हुई। यह सब देखकर पुत्री नीला ने बलिदान करने का संकल्प किया ताकि लाखों स्त्रियों की रक्षा हो सके, लाखों नारियों की अस्मिता बच सके, प्रजा विनाश को रोका जा सके। अंततः नीला को गियाजुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रजब के हरम में भेज दिया और इस प्रकार एक हिंदू वीरांगना के बलात्कार की पैदाइश था फिरोज शाह। सिर्फ फिरोज शाह ही नहीं, अपितु हर मुस्लिम शासक दिन हो या रात नशे और स्त्रियों में आसक्त रहता था और किसी शासक का नंग धड़ंग कामावस्था के विभिन्न आसनों में दिखाई दे जाना तो बहुत मामूली बात होती थी। जैसे कि फिरोज शाह के मंत्री तातर खां ने एक बार बिस्तर के नीचे छिपे चादर में लिपटे फिरोज शाह को घसीटकर बाहर निकाला। फिरोज शाह ने जिस चादर को लपेट रखा था वो चादर हाथों से फिसल गई और इस तरह भारत का महान निर्माणकर्ता अपने मंत्री के सामने जन्मजात अवस्था में खड़ा था। तुगलकों के इतिहास का नाम होना चाहिए था तारीख तुगलकी, लेकिन फिरोज शाह ने नाम लिखवाया है तारीख फिरोज शाही और खुद की जीवनी का नाम रखा है फातुहात फिरोज शाही, जिसका मतलब होता है फिरोज शाह की दिग्विजय। ज्यादातर लूट अभियानों में सिर पर पैर रखकर भागा था फिरोज शाह। तो चलिए पहले फिरोज शाह के दिग्विजय की ही पोल खोल देते हैं। पेज नंबर 278 में अफीफ ने बताया है कि गद्दी पर बैठते ही युद्ध कर मुगलों को भगा दिया, लेकिन पेज 289 में अज्ञानता में ये अपनी खुद की ही पोल खोल देते हैं, ये लिखकर
कि सेना बुरी तरह फंस गई और फिरोज को भाग जाना पड़ा। खजाना खाली था, खाने को दाना भी नहीं था। मुल्तान और दिल्ली पर आक्रमण की योजना बनी। मुल्तान दीपलपुर, अयोध्या और सरस्वती को लूटने में लीन हो गया। दिल्ली में घुसकर विरोधियों का सफाया किया और दमन करते हुए कई वर्ष फिरोज शाह ने दिल्ली में ही बिता दिया। खजाना फिर खाली होने लगा था और फिर से हिंदू लूट की योजना बना दी गई। शर्म आती है जब भी इन लुटेरों के हिंदू लूट अभियान का विवरण पढ़ते हैं। मामूली डाकू तो सिर्फ संपत्ति लूटते थे, लेकिन ये मुस्लिम डाकू तो ऐसे थे जो न सिर्फ संपत्ति लूट लेते बल्कि स्त्रियों पर अत्याचार करते, बच्चों का अपहरण करते। ये लोग मंदिरों को मस्जिद बना देते या तो उन्हें एक वैश्यालय में परिवर्तित कर देते, बंदियों को अरब के गुलाम बाजारों में बेच देते। लूट के लिए बंगाल की राजधानी लखनऊ की ओर चल पड़ा। इन मुस्लिम गुंडों ने दिल्ली से बंगाल के रास्ते भर में हिंदुओं को खूब लूटा। बंगाल के शमशुद्दीन से झड़पें हुई। यहां फिरोज शाह की ऐसी पतली हालत हुई कि पड़ाव के सारे साजो सामान को छोड़कर उसे भाग जाना पड़ा। लेकिन शमशुद्दीन ने दिल्ली तक फिरोज शाह का पीछा किया। अफीफ ने इस अभियान को जीत बताई है। सुल्तानी शब्दकोश में शायद अपने सिर पर पैर रखकर भाग जाना और अपनी जान बचा लेना भी जीत ही कहलाती होगी। इस हार से चिढ़े हुए फिरोज शाह ने जहां कहीं भी बंगाली या हिंदू मिले उसका कत्ल कर सिर लाने वाले को एक चांदी का सिक्का इनाम देने का फरमान जारी कर दिया। पूरी सेना इसी काम में जुट गई। 1,80,000 से भी ज्यादा सिरों का ढेर लग गया। कटे सिरों का ढेर लगाने का शौक महान अकबर को भी था। शमशुद्दीन के मौत की खबर सुनकर फिरोज शाह फिर बंगाल की ओर पलटा। बंगाल की गद्दी पर इस बार सिकंदर बैठा था। फिरोज शाह को फिर हार का सामना करना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए 8,80,000 टकों का एक ताज, 500 घोड़े देने पड़े और सिकंदर की गद्दी के चारों ओर 7 बार परिक्रमा तक करनी पड़ी। बंगाल की शर्मनाक हार के बाद फिरोज शाह ने जाजनगर की ओर रुख किया। जाजनगर के राजा अदय नगर से बाहर थे। सेना की राजधानी से अनुपस्थिति का फायदा उठाकर फिरोज ने महलों पर कब्जा कर लिया। जगन्नाथ मंदिर को लूटकर अपवित्र कर दिया। सुबुक्तगीन की ही तरह उसी की नकल करते हुए मूर्ति उखाड़कर दिल्ली ले आया। और कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी मस्जिद की सीढ़ियों में चुनवा दिया होगा। राजा अदय की सेना जैसे ही नगर की रक्षा के लिए आई तो फिरोज शाह को फिर सर पे पैर रखकर भागना पड़ा। सेना मार्ग भटक गई और अगले 6 महीनों तक सुल्तान की कोई खबर दिल्ली नहीं पहुंची। हर जगह से असफल फिरोज शाह ने दक्षिण में दौलताबाद की ओर रुख किया, लेकिन राजपूतों ने उसका रास्ता रोक लिया। दक्षिण की लूट मुश्किल दिखी तो उत्तर की तरफ नगरकोट की ओर मुड़ गया, जहां ज्वालामुखी मंदिर में सिर झुकाकर जान बचानी पड़ी। अगली कूच रोहिलखंड की ओर किया गया। 23,000 कृषकों, श्रमिकों और बूढ़ों और बच्चों को बंदी बना लिया गया, लेकिन वीर हिंदुओं ने डटकर इसका मुकाबला किया। अगला लूट अभियान ठट्टा पर किया गया, लेकिन यहां फिरोज को ऐसी मार मिली कि खाने के लाले पड़ गए। जानवरों की खाल पकाकर खाना पड़ गया। ऊपर से हिंदू मार्गदर्शकों ने कच्छ के खारे रण में सेना को भटकाकर मां भारती का कर्ज चुका दिया। 6 महीनों तक सुल्तान की कोई खबर फिर दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई। गिरते पड़ते फिरोज शाह गुजरात पहुंचा और फिर सैन्य शक्ति जमा कर ठट्टा पर आक्रमण करने की सोचने लगा। जिन सैनिकों ने प्रथम बार ठट्टा अभियान में भाग लिया था, वे दोबारा ठट्टा के राजपूतों से भिड़ने का साहस नहीं जुटा सके। वे दिल्ली कूच करने लगे। इन भागते सैनिकों को बंदी बनाकर कड़ी से कड़ी सजा दी गई। ठट्टा के थल सेना और जल सेना ने फिर से मुस्लिम लुटेरों की हालत पतली कर दी। लेकिन इतिहास में ऐसा लिखा गया कि सुल्तान 6 महीने यही रुक कर एक नगर निर्माण करने लगे थे। दिल्ली से सैन्य सहायता तो नहीं आई, तो फिरोज शाह ने आसपास के मुस्लिम सुल्तानों से सेना जुटाई और ठट्टा के शासक जाम और बबिनिया को झूठी संधि वार्ता के बहाने बंदी बना लिया। अब कहीं जाकर नाक बची और वो दिल्ली लौट पाया। फिरोज के पहले अलाउद्दीन खिलजी ने और मोहम्मद तुगलक ने भी ठट्टा के किले को भेदने की असफल कोशिशें की थी।
लगभग सारे अभियानों में हारने वाले फिरोज शाह को, हजारों हिंदू स्त्रियों का बलात्कार करने वाले फिरोज शाह के बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि विजय के बाद रोती बिलखती स्त्रियों को देखकर फिरोज शाह वापस लौट जाते थे, वो पीछे हट जाते थे। ऐसे झूठों से भरा हुआ है फतुहात फिरोज शाही। ऐसी थी फिरोज शाह की दिग्विजय। काफिर हिंदुओं पर किए अत्याचार, शिया मुस्लिमों पर किए अत्याचार, इस्लाम कबूल ना करने वालों का चमड़ा छिलकर उसका मांस पकाकर उसी के परिजनों को खिला देने का विवरण फिरोज शाह ने खुद लिखवाया है। फिरोज शाह ने इस्लाम कबूल करने वालों को कर मुक्त कर देने की घोषणाएं की थी। इसकी वजह से अनेक हिंदू भी मुस्लिम बन जाते थे। आज के मुसलमानों को इन शब्दों का अर्थ समझना चाहिए और इस गलत धारणा को त्याग देना चाहिए कि भारत के करोड़ों मुसलमानों ने स्वेच्छा से इस्लाम ग्रहण किया था और आज की वर्तमान सरकारों को इन फरमानों के ठीक उल्टे कर मुक्ति का अभियान चलाना चाहिए, ताकि मार्ग भटककर जो हिंदू मुस्लिम बन गए हैं वो फिर से अपने निज सनातन धर्म में लौट सके। सन 1351 से लगभग 37 वर्षों तक बर्बरता से शासन करने के बाद 1388 में फिरोज शाह की मौत हो गई। मुस्लिम इतिहास का थोड़ा सा भी गंभीर अध्ययन करने से पता चल जाता है कि फिरोज शाह समेत सारे मुस्लिम शासक रक्त पिशाच और आदमखोर शासक थे। तो मित्रों, आज का कथानक आपको कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली कड़ी में वर्णन होगा एक और क्रूर और बर्बर शासक तैमूर लंगड़े का। इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे ताकि आप किसी भी एपिसोड को मिस ना कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम।